अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहला है हमारे पास डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर हमें डबल टॉप्स चाहिए। टॉप्स बेसिकली वो जगह होती है जहां पर एक स्क्रिप्ट जो है अपना पीक बनाता है और वहां से नीचे आ जाता है। बेसिकली जो पीक्स होती हैं उन्हें टॉप कहते हैं, लेकिन हर कैंडल की हाई नहीं, एक ट्रेंड की हाई। जैसे एक अप ट्रेंड है, उसका जो हाई है वो टॉप होगा। अगेन वो चीज नीचे आके जब दोबारा ऊपर जाएगी तो वो दूसरा टॉप होगा। जैसे कि आपके सामने एक छोटा सा जो है फॉर्म भी होता हुआ आ रहा है। और इनकी जो है एक नेक लाइन होती है। नेक लाइन मीन्स कि वो बॉटम जहां से वो वापस उठा था, जैसा कि आप लोगों के सामने नीचे मैंने नेक लाइन लगाई हुई है, ये एरिया, ये इसकी नेक लाइन है। बिकॉज यहां से एक टॉप बनाने के बाद ये स्क्रिप्ट वापस ऊपर की तरफ गए था, तो ये इसकी जो है एक सपोर्ट लेवल कह लें आप, या बेसिकली हम इसे नेक लाइन कहते हैं इसलिए बिकॉज एक जैसे गर्दन बनी हुई होती है ना, दो ऊपर सर बने हुए हैं और नीचे उसकी एक गर्दन है, तो ये उस किस्म से हम इसे समझ सकते हैं। अच्छा, ये हमें इंडिकेट क्या कर रहे होते हैं? ये हमें इंडिकेट ये करते हैं कि आगे जो, क्योंकि ये रिवर्सल है, तो हमें ये बता रहे होते हैं कि आगे एक ट्रेंड में रिवर्स आएगा। अगर ओवरऑल अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड आएगा, डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड आएगा। अगर हम इसी की नेक्स्ट स्लाइड देखें तो जो पिछले डबल टॉप बने, देखिए ये हाफ था, अब ये उसके आगे का है। जहां डबल टॉप बनेंगे वहां पर आगे जो ट्रेंड आएगा वो होगा डाउन ट्रेंड, क्योंकि वो एक अप ट्रेंड के ऊपर दो टॉप बन रहे हैं। तो जब अप ट्रेंड के बाद कोई फॉर्मेशन होगी तो वो डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है, क्योंकि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न का हिस्सा है और इसमें ट्रेंड को रिवर्स होना है। सो जब भी डबल टॉप का पैटर्न जनरेट होगा उसके बाद हमेशा डाउन ट्रेंड आने के चांसेस होते हैं। अच्छा, ये चीज मैं यहाँ पे ऐड करती चलूं कि पैटर्न्स एक्यूरेट नहीं होंगे। जैसे समटाइम्स इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल्स दे देते हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, उसी तरह ये पैटर्न समटाइम्स जो है पास हो जाते हैं, यानी प्रॉपरली एग्जीक्यूट होके काम करते हैं, और समटाइम्स जो है ये फेल भी होते हैं, ये फॉल्स भी हो जाता है कि वो नहीं कामयाब हो पाता कुछ रीजंस की वजह से, और समटाइम्स वो कामयाब हो जाता है। तो 80% मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पैटर्न्स काम करते हैं, 20% समटाइम्स ऐसा होता है कि चार्ट्स जो है वर्क नहीं कर पाते हैं। सो जब भी डबल टॉप का पैटर्न जनरेट होगा उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आएगा। अच्छा, अब वो डाउन ट्रेंड क्वेश्चन हमारे पास ये तो हम समझ लेंगे कि रिवर्सल है तो डबल टॉप बनेगा तो डाउन ट्रेंड आएगा, लेकिन हमें उसमें ट्रेड कैसे करनी है, वो कहाँ तक नीचे जा सकता है, उसके ऊपर हमें किस तरीके से वर्किंग करनी है। बिकॉज सिंपली हम ये सारी चीजें सीखते किस लिए? पैसा कमाने के लिए सीखते हैं, ट्रेड करने के लिए सीखते हैं। तो इन पैटर्न्स पे किस तरीके से ट्रेड करनी है हम वो भी आगे डिस्कस करते हैं। डबल जो है टॉप का पैटर्न किस तरह बनता है वो आपके सामने मैंने आपको बता दिया। एक पीक बनेगी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर दूसरी पीक बनेगी, तो वो डबल टॉप का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी पीक के बाद यानी सेकंड टॉप के बाद कंफर्म्ड है कि फिर आगे डाउन ट्रेंड आएगा 80%। अब ये उसी चार्ट के जो है आगे का कुछ आपके सामने व्यू है। इसमें अगर हम देखें तो ये जो ब्लू लाइंस हैं इनको मैं फिर आपके साथ डिस्कस करती हूँ किस चीज की है। पहले ये देख लेते हैं कि जब डबल टॉप जनरेट हो गया तो उसके बाद हमारे पास डाउन ट्रेंड आया, यानी इस पैटर्न ने वर्किंग की है, ये फेल नहीं हुआ, ये सक्सेसफुल रहा है। जैसे ही उसने अपना दूसरा टॉप लगाया उसके बाद वो नीचे आया, और जब अपनी नेकलाइन को उसने ब्रेक किया, नेकलाइन से पहले पहले तो वो सेफ मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही अपनी नेकलाइन को उसने ब्रेक किया तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आया है। अब वो डाउन ट्रेंड ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक आ सकता है, वो एक लगाने का प्रॉपर तरीका है। बेसिकली अगर यहाँ पर मैं आपको इन वन लाइन बताऊं तो जो टारगेट है, नीचे का जो टारगेट है कि इस टारगेट तक ये डाउन आ सकता है, वो टोटल डिस्टेंस है उस डबल टॉप का, नेकलाइन से लेकर उस पीक का। ये जो है मैं चार्ट पे आपको एक दिखा देती हूँ बना के, ताकि आप लोगों को आसानी हो। अभी मैंने यहाँ पे ASTL का चार्ट लगाया है, इसे मैं वीकली पे लगाऊंगी क्योंकि पैटर्न्स बताया बहुत कम जनरेट होते हैं। तो ये अच्छा, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे वर्क करेंगे, डे पे भी बनते हैं, आवरली पे भी बनते हैं, वीकली पे भी बनेंगे, मंथली पे भी बनेंगे, क्योंकि कैंडल्स जहां पर होंगी वहां पर पैटर्न्स होंगे, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न्स हैं। तो जहां चार्ट होगा वहां पैटर्न लाजमी होगा।
अभी आपके सामने फॉर एग्जाम्पल मैंने लगाया है, एक फर्स्ट टॉप लगाया, मैं प्रॉपर आप लोग को मार्क करके दिखाती हूँ। ये सारी जो है ट्रेंड लाइन की, जो हमारे पास टूल्स के अंदर ट्रेंड लाइन मौजूद है, हमने उनकी मदद से ये प्रॉपर बनाया है। पहला टॉप हमने लगाया कब, जब एक 4 कैंडल का एक स्ट्रॉन्ग जो है अप ट्रेंड हमारे पास बना और उसके बाद एक पीक बनी, फिर वो नीचे आया, नीचे नेक लाइन बनाई, उसके बाद ऊपर गया तो एक सेकंड टॉप हमारे पास जनरेट हुआ। जब ये सेकंड टॉप जिस कैंडल, इस ग्रीन कैंडल पे बन गया और नेक्स्ट डे वो रेड कैंडल जनरेट हुई, तो हमें ये आइडिया हो गया था कि हाँ इसने डबल टॉप का पैटर्न बनाया है, अब देखते हैं कि ये आगे उसे कंटिन्यू करता है या नहीं करता। 3 कैंडल्स के बाद वो वापस थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हुआ, लेकिन उसने अपनी सेकंड टॉप को ब्रेक नहीं किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर वो अपनी सेकंड टॉप को ब्रेक नहीं करता मतलब वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, वो पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अगर वो अपनी सेकंड टॉप को ब्रेक कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो आगे कोई और टॉप बनाएगा और ये पैटर्न जो है ये फेल हो जाएगा। तो ये यहां से जो है नीचे आना ASTL शुरू हो गया, इसने रेड कैंडल्स बनाई, अपनी नेक लाइन के पास आके थोड़ा सा रुका। ये देखिए ग्रीन कैंडल भी उसने बनाई, उसने कोशिश की कि वो अपनी नेकलाइन को ब्रेक ना करे, क्योंकि अगर नेकलाइन ब्रेक होती है तो वो मजीद नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो वहां पे रुका, लेकिन क्योंकि उसका पैटर्न कंप्लीट हो चुका था, पैटर्न वर्क कर रहा था, तो उसके बाद उसने ब्रेकआउट देना था। चार्ट पैटर्न्स हम इसलिए अप्लाई करते हैं, हमें जो है किसी भी स्क्रिप्ट का, मार्केट का, कोई स्टॉक का एक ब्रेकआउट देखना होता है कि किस जगह पर जो है एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा और एक एक्सप्लोजन हो सकता है, एक लॉन्ग ट्रेड मिल सकती है, एक बड़ी ट्रेड मिल सकती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और लॉस आप लोगों को नहीं भी होता अगर आप ठीक तरीके से उसके ऊपर काम करें। अब यहाँ पर हमारे पास जब ये फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, ये डबल टॉप का पैटर्न कंप्लीट हो गया, तो हमने अब टारगेट लगाना है कि ये कहाँ तक नीचे जा सकता है, कितना, क्योंकि इसका जो है इंडिकेशन डाउन ट्रेंड का है, तो ये कितना डाउन जा सकता है वो देखने के लिए हमने यहाँ पे एक जो है ट्रेंड लाइन ली। उस ट्रेंड लाइन को हमें जो सेकंड टॉप है वहां पे पहला पॉइंट रखना है और दूसरा पॉइंट उसकी नेक लाइन पे लाके मिलाना है। ये देखें, ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है सेकंड टॉप से लेकर उसकी नेक लाइन तक। अब इस लाइन को हमने उठाना है इधर से, आप जो है अपने चार्ट के ऊपर से मूव कर सकते हैं, तो आपको उठा के जहां से उसने ब्रेक आउट दिया है जिस कैंडल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पे ये रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, बेसिकली ग्रीन ने दिया था, तो हम ग्रीन के ऊपर लगा के देखते हैं कि इसका कहाँ तक टारगेट बन रहा है। अब ये मैंने लाइन आपके सामने उठा के लगाई तो इसका टारगेट बना 22.87। अगर हम चार्ट को थोड़ा सा आगे ले जाएं, जब ये बन रहा था इस जगह के ऊपर, तो हमने उस टाइम सोच लिया कि हाँ ये पैटर्न कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं कि सक्सेसफुल होगा या नहीं, लेकिन वो देखने में तो ट्रेड निकल जाएगी। तो हमें यहाँ पर अंदाजा हो जाएगा जब ये वापस ऊपर होके नीचे आया कि हाँ ये अपनी सेकंड टॉप को ब्रेक नहीं कर पा रहा। पहले भी एक दफा कोशिश हुई इस जगह पर, दोबारा भी कोशिश हुई, लेकिन सेकंड टॉप उसका ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब आगे जो है ये ट्रेंड रिवर्स होगा। जैसे ही सेकंड टॉप बन गई ये ट्रेंड रिवर्स हो गया, इधर से ही ये नीचे आना शुरू। बेसिकली क्योंकि हम डाउन ट्रेंड के लिए देख रहे हैं तो इसमें शॉर्ट सेल की ट्रेड ली जाती है, तो हमें इसी जगह पर इसे शॉर्ट सेल कर देना चाहिए जब इस सेकंड टॉप के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बना ले, क्योंकि आगे हमें पता है इसने डाउन आना ही है। अब जहां हम थे टारगेट लाइन पे, टारगेट हमें मिल गया 22.87 का। अब समटाइम्स ये टारगेट बहुत ज्यादा जल्दी अचीव हो जाता है अगर उसके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा हो, लेकिन समटाइम्स वो काफी लंबा अरसा ले लेता है। जब ही मैंने बिगिनिंग में कहा था कि हमें इसके अंदर पेशेंस चाहिए, तो वो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए इसके टारगेट तक आने का। अभी देखें उसके बाद कुछ दिन जो है ये ग्रीन कैंडल्स बनाई, थोड़ा वहीं पे रुका, साइडवेज हुआ, फिर ये नीचे आया और इसने जो है अपना टारगेट अचीव किया और उसी टारगेट एरिया से ये वापस थोड़ा सा ऊपर गया। टारगेट अचीव होता है, अगर हमारा पैटर्न सक्सेसफुल होगा तो 99% चांसेस हैं कि टारगेट अचीव होगा, बल्कि वो टारगेट से ज्यादा भी मूव कर सकता है, जो कि उसने किया। थोड़े दिन उसके ऊपर रुक के अब देखें, क्योंकि नेगेटिविटी आई तो ASTL मजीद नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें यही माइंड में रखना चाहिए कि लालच बुरी बला है। यहाँ पर अगर शॉर्ट सेल किया है, जैसे ही वो अपना टारगेट अचीव करता है आपने एग्जिट कर लेना है। ये एक शॉर्ट सेल की ट्रेड है क्योंकि डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन है।
लेकिन यहाँ पर आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई है कि लेकिन टारगेट पे मेरी ये पर्सनल, अब मैं आपको एक्सपीरियंस, ये सारी तो हम कह सकते हैं कि बुक्स की बातें हैं जो ट्रेंड पैटर्न सालों से बने हुए हैं और उसी तरह काम करते आ रहे हैं। अब सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज है। मैं जिस तरह पर्सनली वर्किंग करती हूँ, अगर मैंने इस जगह पर इसे शॉर्ट सेल किया हुआ है तो फिर मैं उसके टारगेट्स को डिवाइड कर दूंगी। मैं 22 पॉइंट, क्योंकि समटाइम्स ये उससे थोड़ा सा पहले भी रिवर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 22 का इसने टारगेट दिया है तो वो 25 तक आके भी वापस ऊपर जा सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि ये फेल हो गया, इतना सारा टारगेट उसने अचीव किया, थोड़े से भी रिवर्स हो सकता है, बिकॉज ये प्रॉपरली एक्यूरेट भी नहीं होती हैं ये इनकी रीडिंग्स कि यह इस प्राइस तक आएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 90% चांसेस हैं कि इसी प्राइस तक आएगा। तो आप अपने टारगेट्स को डिवाइड करें, आप 30 पे 25% एग्जिट करें, फिर उसके बाद 25% उससे नीचे एग्जिट करें। तो इस तरह अपनी जो है टारगेट्स को डिवाइड करें, वो आपकी अपनी सबकी स्ट्रैटेजी होगी। तो बेसिकली डबल टॉप जो है पैटर्न ये था हमारे पास। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।